बेटी बोझ नहीं बेटी वरदान है। यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। यह शब्द जो है पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर कहे गए थे। बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास शिवराज सरकार के समय किए गए। वर्तमान में भी प्रदेश के नवीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बेटियों की सशक्तिकरण एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह जो तस्वीर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह जो है मध्य प्रदेश के दतिया के थरेड़ थाने के छपरा गांव के मंजेश बघेल की बिटिया की कहानी है, जो दिव्यांग होने के बावजूद भी मुंह से कलम चलाकर बीएड एवं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली इन्होंने। और मंजेश बघेल के द्वारा कई बार जिला प्रशासन के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि नेताओं को आर्थिक स्थिति एवं अपनी दिव्यांगता की बात बताई गई, लेकिन आश्वासन के अलावा मंजेश बघेल को कुछ नहीं मिला। मां विकलांग, बहन विकलांग, पिता वृद्ध, आखिर आगे की राह मंजेश बघेल की कठिन होती चली गई और आगे बढ़ाने के सभी रास्ते बंद होते चले गए। लेकिन आज भी मंजेश बघेल को शायद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि उसकी आवाज पहुंचेगी, उसे मिलेगी सहायता जो उसके परिवार की बनेगी जीने का आधार। गौरतलब है कि बीजेपी से बड़ा विधायक एवं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उम्मीद लगाए बैठी बेटी को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बेटी की आवाज डॉक्टर मोहन यादव तक कब पहुंचती है, और अगर पहुंचती है तो इस बेटी की समस्या का कितना समाधान होगा, या ऐसे ही कागजों में चलता रहेगा बेटी बोझ नहीं बेटी वरदान। दोनों, और मैंने मुंह से लिखना चालू किया है। मुंह से बत्ती से लिखती थी, फिर पेन से लिखना चालू किया है और मैंने ग्रेजुएशन और बीएड फाइनल कर चुकी हूँ मुंह से लिखकर। मेरी घर की स्थिति, मेरे पिताजी पहले मजदूरी करते थे और मेरी माँ भी विकलांग है, मेरी छोटी बहन भी एक विकलांग है और मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, पर उन पे अब मजदूरी बनती नहीं है तो मेरी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठ पा रहा है और मैं और आगे बढ़ना नहीं पा रही हूँ, पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। आर्थिक स्थिति मेरी बहुत गंभीर है। मैंने मिश्रा जी से भी मदद मांगी थी, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं मदद करी। मेरी 5 साल से मुझे पीछे फिरा रहे हैं और मेरा नगर निगम में इंटरव्यू भी है 26 तारीख को, लेकिन मैं सभी के पास गई हूँ, सभी ने हाँ बोला है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं करवाया है। इससे मैं यही चाहती हूँ कि मेरे लिए सफलता मिले और मैं आगे बढ़ूँ और मेरे परिवार की आर्थिक मदद कर सकूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। अभी मुझे इसने बताया कि इसने बीए बीएड दोनों कर लिए हैं, तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मुख से लिख के और इसने इतनी बड़ी पढ़ाई कर ली है। हमारी सरकार के द्वारा भी चूँकि विकलांग ऐसे जो शारीरिक दिव्यांग बच्चे हैं, इनको एजुकेशन के बाद शासकीय सेवा में रखा जाता है और लगातार नौकरियां निकलती भी हैं। तो मैं अपने मध्य प्रदेश के पोर्टल पे भी, जिसके हमारे मंत्री अभी माननीय अपने ग्वालियर वाले नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं, तो मैं उनसे भी बात करके प्रयास करूंगा कि शासकीय सेवा में इसकी परमानेंट नौकरी लग जाए, जिससे कि अपना और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सके। तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि इसके लिए जो बेहतर लाभ इसको हो सकता है वो दिलाने की कोशिश करूंगा। ये खबर हम और आप तक दतिया से हमारे संवाददाता अनिल रजक द्वारा पहुंचाई गई है। लगातार ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। मध्य प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बाबजी एसी ब्लॉक, मजबूती स्टील जैसी 4.5 प्लस MPa की स्ट्रेंथ के साथ बाबजी एसी ब्लॉक इमारतों को देता है एक मजबूत और टिकाऊ आधार। लाल और काली ईंटों की तुलना में 60% कम वजनी, ये ब्लॉक ट्रांसपोर्टेशन और लगाने में भी बेहद आसान है। सीमेंट और स्टील का अत्यधिक कम उपयोग। यही नहीं, ये ध्वनिरोधी और अग्नि प्रतिरोधी भी है। गर्मी से बचाव में भी ये ब्लॉक बेहद प्रभावी है, जिससे आपके घर में सर्दी गर्मी का संतुलन बना रहता है। और सबसे खास बात, बाबजी एसी ब्लॉक का उपयोग आपके निर्माण की कुल लागत में 20% तक की कमी करता है। अब समय आ गया है आपके निर्माण को दे एक नई दिशा। आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9238573652
7869716052 9589506052। पता बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर B, इंडस्ट्रियल एरिया, झांझरवाड़ा, नीमच। उज्जैन से उदयपुर तक डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध।